सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। दोस्तों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है और आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं के लिए साथियों तगड़ा धमाका कर दिया गया है। पेंशन योजनाओं पर 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश, यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की भी पेंशन को लेकर के बड़ी टिप्पणी आ चुकी है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेंशन धारकों के लिए साथियों यहां पर क्या राहत दी गई है, क्या खबर निकल करके आई है, आपको अवश्य जान लेना चाहिए। वृद्ध, विधवा और विकलांग किसी भी पेंशन योजना का यदि आपको लाभ मिलता है तो अब आपको पेंशन 2,000 रुपए से 4,500 रुपए मिलने जा रही है। यानी कि दोस्तों जून महीने की पेंशन और आपकी यदि बकाया पेंशन आपको मिल रही है, आपकी बच रही है, तो 4,500 रुपए पेंशन आपको मिलने जा रही है, जारी हो रही है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि आपकी भी पेंशन यदि बकाया है तो आपको कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। क्योंकि बहुत से पेंशनधारी है जो कि कमेंट कर रहे हैं कि 2 महीने से 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, तो कब मिलेगी। तो उसी की जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है कि बकाया पेंशन आपको कब मिलने जा रही है। और दोस्तों, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए भी 2 नए लाभ शुरू किए गए हैं जो कि मिलना भी शुरू हो चुके हैं। जानेंगे कि बुजुर्गों को कौन कौन से 2 नए लाभ मिलने जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जिसका लाभ आप भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, ताकि साथियों आप भी आसानी से जान सकें कि पेंशन योजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी आई है, 7 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं। यदि आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन अटक सकती है। 2,000 से 4,500 रुपए के बीच अब पेंशन किसको मिलेगी, बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी, पूरी अपडेट आपको लेनी है तो वीडियो पूरा अवश्य देखें, पूरी जानकारी लें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले। अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर क्या निकल के आई है। आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, बकाया पेंशन जारी होने की तैयारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आ चुकी है। अब पात्र लोगों को घर घर खोज करके पेंशन योजनाओं से जोड़ा जाएगा। पेंशन धारकों को 2 नए लाभ भी मिलेंगे। साथियों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिन लाभार्थियों की मार्च, अप्रैल और मई महीने की 3 महीने की पेंशन जिनकी रुकी हुई है, उनको एक साथ अब ये पेंशन राशि मिल सकती है। हाँ साथियों, बड़ी संभावना आपके लिए आ चुकी है। 1,500 रुपए पेंशन यदि आपको मिलती है और 3 महीने की पेंशन आपकी बकाया चल रही है, तो 4,500 रुपए की पेंशन का जो भुगतान है वो अब आपको मिल सकता है। लेकिन आपके सभी जो दस्तावेज हैं, जो आपकी सत्यापन की प्रक्रिया है, ये पूरी होनी चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए और सत्यापन की प्रक्रिया किस प्रकार से पूरी होनी चाहिए। तो साथियों, 7 नए नियम। आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, बैंक खाता चालू होना चाहिए। आधार कार्ड है जो कि आपके बैंक खाते से सीडिंग यानी कि जुड़ा हुआ लिंक होना चाहिए। सत्यापन की जो प्रक्रिया है, केवाईसी की जो प्रक्रिया है, वो भी आपकी पूरी होनी चाहिए। जन आधार, परिवार पहचान संबंधी जानकारी आपकी सही होनी चाहिए और पात्रता के नियमों का आपका पालन करना होगा। पेंशन का स्टेटस समय समय पर आपको चेक करना होगा। यदि दोस्तों आप इन नियमों का पालन करते हैं तो बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी और आगे भी पेंशन आपको मिलेगी, वरना आपकी पेंशन रुक सकती है और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जान लीजिए आपके लिए अब सबसे बड़ी अपडेट कि सुप्रीम कोर्ट की वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए क्या टिप्पणी की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन कोई कृपा नहीं है, बल्कि पात्र लोगों का अधिकार है जो कि मिलना भी चाहिए। जरूरतमंद लोगों को समय पर पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि पेंशन बकाया चल रही है, कई महीनों की पेंशन नहीं मिल रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि सही समय पर पात्र लोगों को, जरूरतमंद लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, राज्यों को ट्रांसफर करनी चाहिए। बकाया पेंशन को अनावश्यक रूप से अब नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि जिनकी भी पेंशन बनती है और जो पात्र हैं उनको सही समय पर पेंशन देना चाहिए, और यदि बकाया पेंशन चल रही है तो उनको भी सही समय पर पेंशन भेजी जानी चाहिए। सभी राज्यों में साथियों यहां पर मांग की गई थी कि सभी राज्यों में पेंशन राशि समान होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि यह जरूरी नहीं है कि सभी राज्य समान रूप से पेंशन धारकों को पेंशन दे, क्योंकि राज्य की जो आर्थिक स्थिति होती है
उसी के अनुसार पेंशन दी जाती है। तो राज्य सरकार जो अपने नियम है, अपना जो बजट है, उसके अनुसार पेंशन राशि तय करती है और सभी राज्यों में समान रूप से पेंशन नहीं दी जा सकती। हाँ साथियों, देख लीजिए कि कई राज्यों में 1000 रुपए, कई में 600, कई में 1500, तो कुछ राज्यों में 3000, 2500, 3250, 4000 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने मिल रही है। लेकिन मांग की गई थी कि सभी को समान पेंशन सभी राज्यों में मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट के द्वारा भी कह दिया गया है कि सभी को समान रूप से पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि राज्य के बजट और आर्थिक स्थिति के अनुसार राज्य नियम बनाता है और पेंशन देता है। साथियों, अस्पतालों में अब नई सुविधा शुरू कर दी गई है। वृद्ध जो मरीज हैं उनकी बेहतर देखभाल के लिए अब रामाश्रय वार्ड भी शुरू किए जा रहे हैं, ताकि बुजुर्गों को विशेष सुविधाएं मिल सकें, इलाज और देखभाल की जो व्यवस्था है वो बेहतर हो सके। तो रामाश्रय वार्ड की बुजुर्गों के लिए व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब पात्र लोगों को घर घर जाकर के तलाशा जाएगा। अभियान शुरू हो चुका है। जो पात्र लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी, अब उनको साथियों चिन्हित किया जाएगा, खोजा जाएगा और अधिकारियों की जो टीम है गांव गांव जाएगी, घर घर पहुंचेगी, पात्र लोगों की पहचान की जाएगी और उनको पेंशन योजनाओं से जोड़ा जाएगा और उनको भी अब पेंशन दी जाएगी। बकाया पेंशन को लेकर के भी आप इंतजार कर रहे होंगे, तो साथियों बकाया पेंशन को लेकर के भी बड़ा अपडेट आ चुका है। यदि आपके दस्तावेज सही है, बैंक खाता आपका चालू है और सत्यापन आपका पूरा है, सभी जानकारियां आपकी अपडेट है, तो आपकी जो रुकी हुई पेंशन है वो एक साथ भी बैंक खाते में जमा हो सकती है। लेकिन आपकी सभी अधूरी अपडेट पूरी होनी चाहिए, जैसे कि मार्च, अप्रैल और मई की पेंशन आपकी बकाया चल रही है और साथियों आपको 1500 रुपए प्रत्येक महीने मिलते हैं, तो 4500 रुपए भी पेंशन एक साथ आपको मिल सकती है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि बकाया पेंशन एक साथ एक ही दिन बैंक खाते में ट्रांसफर भी की गई है। तो साथियों आपको कौन कौन से जरूरी काम करने हैं? आधार कार्ड को चेक करना चाहिए, बैंक खाता जांचे, सत्यापन आप अपना पूरा करें, पेंशन स्टेटस देखें, पात्रता की पुष्टि करें, दस्तावेज अपने पूरे अपडेट रखें। यदि आप ये सब फॉलो करते हैं तो बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी और आगे भी आपको पेंशन मिलती रहेगी। अब दोस्तों आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि वर्तमान में आपको कितनी पेंशन मिल रही है, कितने महीने की बकाया है, सत्यापन आपका पूरा हो चुका है या नहीं हुआ है। हाँ साथियों, कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को सेंड करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।